सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार डी विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो शिक्षा साहित्य से जो है पत्र पत्रिकाएं जो है उत्तर प्रदेश में उससे संबंधित जो क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी ट्रिपल एस या यूपीएसआई यूपीपी में जो भी प्रश्न आए हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है। ठीक है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए झांसी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी जो है वाराणसी। ठीक है, तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, वो प्रयागराज यानी ओपन यूनिवर्सिटी जो है प्रयागराज में स्थापित हुई थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बनारस यानी बीएचयू जिसको हम बोलते हैं बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। ठीक है, कह रहा है कि बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी कह रहा है यानी बेसेंट, सी कह रहा है जो है लॉर्ड हार्डिंग। किसको कह रहा है, लॉर्ड हार्डिंग। और डी कह रहा है शिव प्रसाद। तो बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, तो वो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और वो जो है 1916 ईस्वी में। कब किया था, 1916 ईस्वी में। उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग था। तो इसी ने जो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना मतलब शिलान्यास किया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पंडित दीन दयाल
उपाध्याय केंद्रीय चिकित्सा केंद्रीय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, कह रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्रीय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए प्रयागराज, लखनऊ, सी मथुरा, डी जो है बरेली। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्रीय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? वो मथुरा में है। और मथुरा में एक संस्थान और है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान, क्या है? बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्रीय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है और मथुरा में ही केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कह रहा है प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए कानपुर, बी झांसी, सी बनारस, डी बांदा। तो प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो झांसी में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। ठीक है, एक बहुचर्चित योजना है भारत उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा मित्र योजना, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आप इसको नोट लीजिए कि शिक्षा मित्र योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम दिव्यांग, क्या कह रहा है? प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय, प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए लखनऊ, बी आगरा,
सी चित्रकूट, डी प्रयागराज। ठीक, तो कह रहा है कि प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, तो वो जो है चित्रकूट में हुई। कहाँ पर? चित्रकूट में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में। अति। क्वेश्चन नंबर 6, अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण, अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? ठीक है, ऑप्शन ए लखनऊ, बी गोरखपुर, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। ठीक है, तो अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? गोरखपुर से। अब गोरखपुर से ही किसका प्रकाशन होता है? गीता का। दोनों अति लोकप्रिय जो है पत्रिका कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से होता है और गोरखपुर से ही गीता का भी प्रकाशन होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है ऑपरेशन कायाकल्प संबंध है, किससे है? ऑप्शन ए शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और स्थापना सुविधा। तो कह रहा कि ऑपरेशन शिक्षा का संबंध जो है किससे है? तो कह रहा कि अवस्थापना सुविधा से। ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो है सुविधा से, अवस्थापना सुविधा से है ऑपरेशन कायाकल्प। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा उत्तर प्रदेश में उर्दू, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण, उर्दू
उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कह रहा उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए बरेली, बी लखनऊ, सी रामपुर, डी बाराबंकी। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए हिंदी संस्थान द्वारा, 2 कह रहा है संस्कृत संस्थान द्वारा, तीसरा कह रहा है हिंदुस्तान अकादमी द्वारा, चौथा कह रहा है उर्दू अकादमी द्वारा। हिंदुस्तान नहीं होगा, हिंदुस्तानी होगा यहाँ पर। और चौथा कह रहा है उर्दू अकादमी द्वारा। तो विश्व भारती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ये जो है संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? क्या है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी जो है प्रयागराज, डी वाराणसी। क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो वाराणसी में है। केंद्रीय मेडिकल कॉलेज जो है वो वाराणसी में है। आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज जो है वाराणसी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ? लखनऊ। बी क्या कह रहा है? एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। ठीक है। कह रहा है कि एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। सी जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। ठीक है। तीसरा कह रहा है रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है चित्रकूट। चौथा कह रहा है इंटीग्रल विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? यह है लखनऊ में। कौन सा ही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो कह रहा है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो जो है लखनऊ, एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ। तो ये एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद ही सुमेलित नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कह रहा है 12, क्वेश्चन 12, प्रदेश का सबसे पुराना कह लीजिए, पहला कह लीजिए, प्राचीन तो नहीं होगा, सबसे पुराना जो है कृषि विश्वविद्यालय कौन है? ठीक है। कह रहा प्रदेश का सबसे पुराना
कृषि विश्वविद्यालय कौन है? ठीक, ऑप्शन ए कानपुर, मेरठ, अयोध्या, डी जो है पहला है बांदा। तो प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं पूछ रहा है, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर है, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और अगर इस तरीके से पूछता है कि देश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर ऊधम सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, उत्तर प्रदेश में उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? 1981 में, 1989 में, 1995 में और 2001 में। तो उत्तर प्रदेश को उर्दू की जो है राजकीय भाषा का जो दर्जा दिया गया, द्वितीय भाषा राज्य की द्वितीय भाषा यानी राज्य दर्जा का प्रदान किया 1989 ईस्वी में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास, क्या कह रहा है? रक्षा एवं विकास हेतु, भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी, क्या कह रहा है? हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? ठीक है, कह रहा है कि भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी जो है अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? ऑप्शन ए कह रहा है आगरा, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। ठीक है, तो हिंदू भारतीय भाषाओं के रक्षण विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी का स्थापना कहाँ हुई है? वो प्रयागराज में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
प्रधानमंत्री पोषाहार नहीं, जिसको हम कहते हैं, पहले इसका नाम था मिड डे मील, जिसका कि नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषाहार योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई या शुरू किया गया? की गई थी नहीं, चल रही है ना अभी योजना, इसलिए शुरू किया गया या आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया? मेरा ऑप्शन ए 1985 में, 1995 में। सी कह रहा है कि 2001 में, और डी कह रहा है कि 2014 में। तो प्रधानमंत्री पोषाहार योजना या मिड डे मील योजना जो है 1995 ईस्वी में शुरू किया गया, जो कि प्राथमिक स्तर, अपर और लोअर जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, विद्यालय है, उसमें उससे संबंधित योजना है। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित योजना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। कितना था? 15 था। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जा सकता है कि जो है प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी, या प्रधानमंत्री पोषाहार। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। तो केंद्रीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, जिसका शिलान्यास जो है वायसराय हार्डिंग ने किया था। कौन किया था? वायसराय हार्डिंग ने किया था, शिलान्यास किया था। और स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, मेरा है आगरा, मेरठ, कानपुर, डी कह रहा है झांसी। तो सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? वो जो मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? ठीक है, प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? मेरा है ऑप्शन ए बनारस विश्वविद्यालय, बी
अलीगढ़ विश्वविद्यालय हिंदू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तीसरा कह रहा है अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कानपुर, लखनऊ, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। और चौथा कह रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कौन सा? इलाहाबाद प्रयागराज, जिसको कहा जाता है प्रयागराज विश्वविद्यालय। ठीक है, तो प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो बनारस विश्वविद्यालय है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 18, कन्हैया लाल, क्या है? कन्हैया लाल मणिक लाल, कौन सा? कन्हैया लाल और कन्हैया लाल मणिक लाल, ये एक ही साथ रहेगा, कन्हैया लाल मणिक लाल। केंद्रीय हिंदी, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी आगरा, डी वाराणसी। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है, तो कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? वो आगरा में है, आप इसको नोट कर लीजिए। अबुल फजल का भी संबंध आगरा से है और मिर्जा गालिब का भी संबंध आगरा से है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो ऑप्शन में दिया है बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय। तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है वो नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब
आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, सी ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2003 में। तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? 2001 में। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन AGTA की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो है AGTA की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 5, डी 3। ठीक है, तो कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कितने जो है कृषि विश्वविद्यालय हैं। कृषि विश्वविद्यालय पूछ रहा है, कितने हैं? तो 6 हैं। 6 कैसे हो गए? 4 जो है राज्य कृषि विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो झांसी में है, और एक जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसको हम हेमिंग्सबर्ग नैनी में जो है उसको मिला करके 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगर ये पूछता कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं तो एक, अगर पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं तो 4, और यदि पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितने डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय हैं तो 1। ये केवल देखिए क्वेश्चन का भाव क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो ये जो है 6 कृषि विश्वविद्यालय होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया 4, 1, 6 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, और उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, और उत्तर प्रदेश में जो है कितने जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि संस्थान के उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1965 में, 1972 में, 1976 में। देख लीजिए, कह रहा कि उत्तर प्रदेश की जो है संस्कृत संस्थान की स्थापना जो है कब हुई थी? तो वो जो हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। आप इसको नोट कर लीजिए, जो है 1972 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रश्न का क्रमबद्ध भूल गया हूँ, इसलिए जो है प्रश्न नंबर नहीं डाल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उसको काट दीजिएगा। उत्तर प्रदेश
संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वो गलत, मैंने ऑप्शन जो है 76 की जगह 72 लगा दिया, उसको आप नोट कर लीजिए अलग से। ठीक है, 1972 ईस्वी में क्या हुआ था? 1972 ईस्वी में उर्दू अकादमी, किसकी? उर्दू अकादमी 1976 में जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, और 1972 ईस्वी में जो है उर्दू अकादमी की स्थापना किसकी, मैं क्लियर करा दिया हूँ आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे लिखाता हूँ, वो गलत हो गया था, 72 उल्टा हो गया था, 76 होना चाहिए था, 76 में ही हुआ था। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? कह रहा कि काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी महात्मा गांधी, सी शिव प्रसाद, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। डी कह रहा है आचार्य नरेंद्र देव। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने की थी, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, क्या है? बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हुई थी? हुई है या कब से चल रही है? ऑप्शन ए 2001 से, बी 1991 से, सी 2004 से 2004 में, डी 2014 में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू जो हुई थी वो 2004 से चल रही है। ठीक है, इसमें जो है SC ST OBC और गरीबों के लिए जो है आवासीय विद्यालय का प्रावधान है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, समय कम है लेकिन आप नोट कर लीजिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आप इसको नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, मिड डे मील फिर पूछ लिया है, वही जो है मिड डे मील का नाम बदल करके रख दिया गया था, जो है प्राथमिक पोषाहार योजना वाला प्रधानमंत्री, वो जो है 1995 में शुरू हुआ था, आप जान ही रहे हैं, अब पीछे मैंने लिखाया है
उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दैनिक समाचार क्या है? दैनिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, कह रहा कि दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान, दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के, नंबर नहीं लिखा, हिंदुस्तान के दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? कह रहा कि दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी कह रहा है सुमित्रा नंद पंत, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी कह रहा कि मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत और जो है महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद। तो दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान कौन था? हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जो कि छपता कब से था? जो है 1887, पहली बार जो प्रकाशन हुआ था इसका 1887 ईस्वी में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालयों, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में सरकारी, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में सरकारी कार्यों हेतु हिंदी अनिवार्य, क्या है? अनिवार्य कर दिया गया 1950 से, बी 1968 से, सी 1975 से, डी 1989 से। तो कब कर दिया गया? 1968 से अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में, सभी कार्यालयों में जो सरकारी कार्य हैं उसको जो है 1968 से अनिवार्य कर दिया गया कि सब जो है हिंदी में होंगे। अगला क्वेश्चन मैंने आपको पीछे लिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी में है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमने लिखा दिया है कि केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कृषि क्षेत्र के तो सभी लोग जान ही रहे हैं, और कृषि के अलावा सामान्य छात्र लोग जान लें कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो कानपुर में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं सभी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पर उनका नाम बता दे रहा हूँ।
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय झांसी, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ये मेरठ में है, और हेम्बिंसन जो है और नैनी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इलाहाबाद में है, प्रयागराज। आप इसको नोट कर लीजिए। 6 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। देखिए, एक तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, और दूसरा कहाँ पर है, वो प्रयागराज में है। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। लिखने में समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको मैं बता के आपको लिखा दूंगा, सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। प्रथम एक विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है, दूसरा जो है प्रयागराज में है, ठीक। आप जो है एक सुमेलित कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाए। सही सुमेलित है, ठीक है। सूची फर्स्ट, अकादमी का नाम, ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। सूची 2, स्थापना वर्ष, क्या कह रहा है, स्थापना वर्ष 1986, ठीक। दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, क्या कह रहे हैं, 1975 ईस्वी, ठीक। 1975 ईस्वी, ठीक है। सी भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, क्या कर रहा है, नाट्य अकादमी लखनऊ, ठीक है। चौथा कह रहा है अयोध्या शोध, क्या कह रहा है, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, ठीक है। 1962 कब कह रहा है, 1962, 1975 से कह रहा है 1986 से, क्या कह रहा है, 1986। और ये जो है दूसरा कह रहा है 1975 ईस्वी, तीसरा कह रहा है 1963 ईस्वी, ठीक है। अब देखिए
ये राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 1962 में। राज्य कला अकादमी की स्थापना जो होती है 3 का बी है। और ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? 1963 में। 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना जो होती है वो कब होती है? 1975 में। और अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना जो होती है वो होती है 1986 में। कब होती है? 1986 में। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना 1962 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में। और जो है भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की स्थापना 1975 में। और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या की स्थापना 1986 ईस्वी में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से जो है मैंने आपको आज जो है 38 क्वेश्चन सॉल्व कराया, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपी, यूपीएसआई या यूपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और जो है कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आपका फंस जाएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।